बोलिए श्री वेद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। आज हम सभी लोग विगत तृतीय दिवस से श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान की अमृत में कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज पूज्य महाराज जी ने कल भी हमें कहा था और आज फिर महाराज जी का निर्देश हुआ, आदेश हुआ कि वेदों पर कुछ कहना है, वेदों पर यज्ञ पर उस विषय में बोलना है। वेद और वेदांग अत्यंत कठिन विषय है, वेदों पर बोलना बड़ा कठिन है, किंतु भगवान नाम का संकीर्तन हुए, कुछ भगवान की कृपा से अमृत में वाणी निकले, तो कुछ वेदों का सार हुए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा, शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा संहिता का अध्ययन गुरुदेव भगवान की कृपा और गायत्री मैया के आशीर्वाद की कृपा से होगा। थोड़े थोड़े चारों वेदों का अध्ययन होगा। तो जो विषय है सीधे विषय पर आया जाए। स्वामी जी ने कहा कि वेदों पर बोलना है, यज्ञ के विषय में बोलना है या वेदों में और भी कुछ बोल सकते हैं। तो हमने आज एक मंत्र हमने खोजा वेदों में, जिसका सार हमको श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में भी चौपाई के द्वारा मिला और उसको हमने वेदों में भी खोजने का प्रयास किया कि वेदों में यदि होगा तो क्या होगा। तो शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा संहिता के 16 अध्याय 31 नंबर मंत्र पे मंत्र मिला, बड़ा सुंदर। आज अपने श्री सक्सेना जी भाई साहब भी कुटुंब प्रबोधन की बात कर रहे थे सुबह प्रातः काल में। तो हमारे मन में आया कि कुटुंब प्रबोधन के लिए वेदों में क्या मंत्र है और वेद उस कुटुंब प्रबोधन के विषय में क्या उपदेश देते हैं और उस कुटुंब रूपी परिवार के विषय में क्या कहते हैं। हमने इसमें खोजना चालू किया, हमें टाइम लगा, लेकिन वो मंत्र हमें मिला। तो उसमें मंत्र आया 16 अध्याय की 31 नंबर मंत्र है। उसमें लिखा है, नमस्तक्षभियोरधकारे भ्यष्टवो नमो नमः, कुलालेभ्यः कर्माणेभ्यश्चवो नमो नमो, निखादेभ्यः पुंजिष्ठेभ्यश्चवो नमो नमः। मंत्र और भी बड़ा है। इतना कुटुंब का सामाजिक समरता का बहुत अच्छा मंत्र है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जो पानी। समस्त संसार को
श्री राम में जान करके सबको प्रणाम किया। उसी प्रकार ये मंत्र है वेद का। इसमें सामाजिक समरता के लिए, कुटुंब प्रबोधन के लिए उन्होंने सभी को प्रणाम किया। नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्चवो नमो नमः। रथकारेभ्यश्चवो उनके लिए प्रयोग किया गया जो रथ का निर्माण करते हैं। आदि आंग्ल भाषा में कहा जाए जो कारपेंटर, जो कारपेंटर हैं, जो रथ का निर्माण करते हैं, आदि दरवाजा का, खिड़की आदि का जो निर्माण करते हैं, वेद मंत्रों ने उनको भगवान रुद्र के रूप में प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में समस्त जन को प्रणाम किस रूप में कर रहे हैं? श्री राम में सब जग जाने, इस रूप में प्रणाम करते हैं। लेकिन जो वेद है, वेद जो समाज के लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, वो भगवान शिव के रूप में प्रणाम कर रहे हैं, रुद्र रूप में प्रणाम कर रहे हैं। कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्चवो नमो नमो। उसकी दूसरी आगे की लाइन है, कुलालेभ्यः प्रयोग किया गया जो कुम्हार होता है, जो सुंदर सुंदर पहले मिट्टी के पात्र चलते थे, अब तो स्टील नाना प्रकार के क्या क्या आ गए, प्लास्टिक में लोग भोजन करने लगे, कांच में खाने लगे, अब कल देखो दोना में भी खाने लगे। अब किसमें खाएंगे इसका कोई आगे भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उस समय मिट्टी के पात्र चलते थे, बहुत प्राय सभी के घर में मिलते थे। तो उसमें लिखा गया कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्चवो नमो नमः। ऐसे रुद्र गणों को हम प्रणाम करते हैं जो मिट्टी के पात्र, जो कुम्हार है वो मिट्टी के पात्र बनाता है, हम उसको भी प्रणाम करते हैं। कुटुंब प्रबोधन की बात है, सबको समाज में एक साथ लेकर के वेद में चलने का, वेद में जो लिखा है कि सबको प्रणाम कैसे करना है, वो वेद की वाणी है। उसके बाद उन्होंने आगे कहा निखादेभ्यः पुंजिष्ठेभ्यश्चवो नमो नमः। हम लोग निषाद राज कहते हैं ना, श्री राम जी ने निषाद राज जी को गले लगाया और बोले आप तो मेरे भरत के समान भाई हैं। इसी प्रकार वेदों ने भी कहा कि निखादेभ्यः पुंजिष्ठेभ्यश्चवो नमो नमः। वो निषाद राज जो जंगलों में विचरण करते हैं, गंगा आदि नदियों के तट पर रहते हैं, हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं। इस प्रकार वेदों ने समाज के उन समस्त वर्गों को प्रणाम किया, रुद्र रूप में प्रणाम किया। पूज्य महाराज जी आ गए, अब हम अपनी वाणी पर ही विराम करेंगे।